तोशा खाना 2 केस का फैसला आ गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि तोशा खाना 2 का बाकायदा तौर पर फैसला आ गया है। बानी और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। तोशा खाना 2 केस का फैसला आ गया है। बानी और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। आज फाइनल समाअत होनी थी तोशा खाना 2 की और अब इस केस का फैसला आ चुका है। बानी और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। तोशा खाना 2 केस में तोशा खाना 2 केस का फैसला आ गया है। बानी और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसी पर बात करेंगे। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, आगाह कीजिएगा, फैसला आ गया है तोशा खाना 2 का। जी आपने जिला समाज में तोशा खाना 2 केस का जो है फैसला जब से कुछ देर पहले स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख खान अंजुमन ने सुनाया, जिसमें बानी पीटीआई को जो एंटी दफा के तहत 400 लोगों का 10-10 साल कैद की सजा, जबकि एफआईए की जानब जो केस किया गया था उसमें मजीद 7-7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई और 1 करोड़ रुपया जो है मजीद जुर्माना भी किया गया है। इरशाद, तफसीली फैसला कब जारी किया जाएगा? ये अभी जो है सन में पहले ही फैसला जो है दिया गया है। शाहरुख खान अर्जुमन जो स्पेशल जज सेंट्रल है वो भी हरियाणा जेल में ही मौजूद है। मजीद तफसीली फैसला जो कुछ देर में आने का इम्कान है। तो हम अभी तक जो फैसला है उसमें बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 10-10 साल कैद की सजा दफा 409 एंटी करप्शन की दफा के तहत जो है दी गई है, जबकि मजीद जो है उनको 7-7 साल कैद की मजीद सजा भी सुनाई गई और 1 करोड़ का जुर्माना भी किया गया है। ठीक है, इरशाद कुरैशी साथ ही रहेगा। तोशा खाना 2 केस का फैसला आ गया है। बानी और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल एफआईए शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत की जानिब से दोनों मुजरिमान को जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। बुशरा बीबी को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गारी ज्वेलरी सेट दिया। चालान में ये कहा गया है 7 मई से 10 मई 2021 के दौरान सऊदी अरब के दौरे के मौके पर बल्गारी सेट तोहफे में दिया गया। चालान में ये कहा गया है तोशा खाना 2 केस का फैसला आ गया है। बानी और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इरशाद बताएगा, इस केस की समातें कितनी हुई, बिलाखिर कितनी समातों के बाद इस केस का फैसला सुनाया गया और दलाइल क्या दिए गए और चालान में मजीद क्या कहा गया, इस हवाले से भी बताएगा। इरशाद कुरैशी से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हाशिर वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे नुमाइंदे हैं। हाशिर, आगाह कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। स्पेशल अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का जो फैसला सुना दिया गया है, यहाँ पर स्पेशल जज सेंट्रल एफआईए शाहरुख खान की जानिब से महफूज फैसला सुनाया गया और अदालत की जानिब से जुर्म साबित होने पर बानी पीटीआई और इसके साथ बुशरा बीबी को 10 साल कैद की जो सजा है वो कैद की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अभी इब्तदाई तौर पर जो जज हैं शाहरुख खान उनकी जानिब से मुस्तद जो फैसला है वो सुनाया गया और इस केस का तहरीरी फैसला जो है वो बाद में अदालत की जानिब से जारी किया जाएगा। और इसके केस के हवाले से अगर की जाए तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस बनाया गया था और इसमें ये इल्जाम आयद किए गए थे कि बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे तो उनकी जानिब से सऊदी अरब का जो दौरा है वो किया गया था और इसके दौरान जो है उनको एक ज्वेलरी सेट जो है बल्गारी ज्वेलरी सेट वो बानी पीटीआई को तोहफे में और इसके साथ साथ इस बल्गारी जो सेट है इसके अंदर एक अंगूठी था और एक हार और बाकी जो है वो शामिल थी और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ये जो जेवरात हैं ये गैर कानूनी तौर पर अपने पास रह गए। तो इस हवाले से 18 मई 2021 को डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने तोशा के सेक्शन ऑफिसर का जो तहमीना लगाया गया था उस हवाले से आगाह किया गया और कानून के मुताबिक ये जो तमाम जेवरात थे ये जो सेट था ये कानून के मुताबिक तोशा खाने के अंदर जमा करवाया जाना था, लेकिन बानी पीटीआई की सेट जो है वो तोशा खाना के अंदर जमा नहीं करवाया गया, बल्कि इनका जो है इब्तदाई तौर पर बानी पीटीआई की जानिब से अपना असर वसूल इस्तेमाल करते हुए नजायज जो है हाथ से उनका नजायज इस्तेमाल करते हुए तहमीना जो है वो कम लगाया गया और साथ कम तहमीने के बाद जो 50 रकम बनती थी वो बानी पीटीआई की जानिब से तोशा खाना के अंदर जो वो जमा करवा दी गई। उसके साथ साथ जो चलान अदालत के अंदर पेश किया गया था उसमें ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे तो उनको मजबूत तौर पर जो है वो 108 तहाइफ मिले थे और इन 108 तहाइफ में से 58 जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से अपने पास रख लिए गए थे। जब इस केस को इब्तदाई तौर पर इसका जो रेफरेंस है वो मैप से फाइल किया गया था और बाद में एहतरामीन जो है वो पास होने के बाद इस केस को जो है एफआईए अदालत के अंदर जो है वो भिजवा दिया गया था और अदालत की जानिब से इस केस को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था और अब एफआईए अदालत की जानिब से केस का जो फैसला है वो सुनाया गया और बानी पीटीआई और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी है उनको 10 साल कैद की सजा और उनके साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जबकि इस केस में गुआहान की अगर बात की तो मजमूई तौर पर इसमें जो है इब्तदाई तौर पर एफआईए की जानिब से 22 गुआहान की फहरिस्त जो है वो जमा करवाई गई और इस फहरिस्त के अंदर जो है वो सेक्शन ऑफिसर और एक जो तोशा खाना के थे अमीन वो भी
शामिल थे। इसके साथ बानी पीटी के प्रोटोकॉल ऑफिसर तलत महमूद, एडिशनल डायरेक्टर नायब कैसर महमूद भी जो इसके अंदर शामिल थे। उसके साथ साथ साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इनामुल्लाह शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर मोफा जो है मोहम्मद सईम, साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद समेत दीगर मौजूद जो वहाँ है वो इसमें शामिल थे। और यहाँ पर नैब की जानिब से जो एसआई की जानिब से 6 वहाँ जो है वो तर्क कर दिए गए थे। और इस केस की जो आखिरी समाअत अडयाला जेल के अंदर हुई थी, अडयाला जेल में होने वाली समाअत के अंदर जो है वो आखिरी समाअत जो कि 16 अक्टूबर को हुई थी, वहाँ पर बानी पीटी के जो वकला है, साथ साथ दूसरा बीवी के जो वकला है, उनकी जानिब से इस केस के अंदर जो है वो अपना तमाम तक जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए गए थे। उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर जो नैब है, यहाँ पर जो एफआईए प्रोसिक्यूशन की ये कहा था कि हमें जो है वो तैयारी के लिए थोड़ा जिसके बाद अदालत की जानिब से उनको वक्त दिया गया था। बाद जो है वो 2 दफा इस केस की समाअत जो है वो नहीं हो सकी थी। और केस की समाअत जो है वो ना होने के बाद अदालत की जानिब से फैसला भी नहीं सुनाया जा रहा था। और अब तकरीबन 2-3 माह बाद इस केस की समाअत आज अडयाला जेल के अंदर हुई है। अडयाला जेल समाअत के अंदर आज अदालत की जानिब से इस केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और अदालत की जानिब से यहाँ पर बानी पीटीआई और दूसरा बीवी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा वो सुनाई गई है। जो अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है वो फैसला इब्तदाई तौर पर जो है वो जुबानी फैसला है। और इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस केस का जो तहरीरी फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। कोई टाइम फ्रेम दिया गया हाशिर कि कब तक ये तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा? देखिए इस हवाले से क्योंकि जैसे पिछला 2 से 3 माह के अंदर इस केस की जो समाअत है वो नहीं हो सकी, तो इम्कानात यही है कि अदालत की जानिब से इस दौरान जो है वो तहरीरी फैसला जो है वो उसको मुकम्मल कर लिया गया। और 1 से 2 रोज के अंदर शायद जो है आज किसी भी वक्त अदालत जो है उसकी जानिब से इस केस का तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही इस केस का तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया जाएगा तो उसके बाद जो है वो तफसीलात सामने आ सकेंगी कि आया कौन से सेक्शन के तहत जो है वो किस मुझे सेक्शन लगाए गए थे। यहाँ पर एहतियात के नाजायज इस्तेमाल का भी लगाया गया था, लगाने का लगाया गया था, तो सेक्शन जो है वो इसमें लगाए गए थे। तो अब देखा जाएगा कि अदालत की जानिब से किस सेक्शन के तहत जो है वो कितनी सजा जो है वो सुनाई दी है। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है वो तहरीरी फैसला जो है वो मुकम्मल तौर पर जैसे ही सामने आएगा तो सामने ये भी बताएगा कि जब बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई तो क्या वो वहाँ पर अदालत में मौजूद है और उनके वकला वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए?